नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सोनी आवास में लाखों की चोरी का मामला आया प्रकाश में। भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद के चलते युवक पर हुआ जानलेवा हमला। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की 4 स्कूटी और 1 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार और निपनिया पटवारी की तानाशाही के चलते ग्रामीणों ने पद से हटाने कलेक्टर की मांग। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत पुष्पराज नगर में लाखों की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इस दौरान चोरों ने घर में खूब उछल कूद की, यहां तक कि भगवान की चढ़ोतरी भी निकालकर अपने साथ ले गए। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुष्पराज नगर में अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोर दीवार के रास्ते घर के अंदर घुसे, जहां से लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी लेकर चंपत हो गए। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुष्पराज नगर की है। घटना के संबंध में नारायण सिंह ने बताया कि वह 23 तारीख को भोपाल अपने निजी कार्य से गए थे। 24 तारीख को शाम वापस आते समय उन्हें पड़ोसी के माध्यम से चोरी की घटना की सूचना दी गई। नारायण सिंह का कहना है कि सोना और मंगलसूत्र, अंगूठी, टॉप्स, पायल सहित 37,000 नकदी, 5 रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज की चोरी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के लिए अज्ञात चोर दीवार के रास्ते अंदर गए और सभी कमरों का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद कपड़े का बंधन बनाकर नीचे उतर गए। चोरी की इस घटना में अज्ञात आरोपी भगवान पर चढ़ाए गए पैसे भी उठाकर ले गए। मैं 22 तारीख को भोपाल निकल गया था, क्योंकि अजय सिंह राहुल भैया का जन्मदिन था। मैं नहीं, मैं सिंगल गया था और लोग गए थे साथ में, तो सीधी के थे, भारत सिंह वगैरह गए थे, रुद्र प्रताप सिंह। यहाँ घर में कौन था? घर खाली था। और मैं जब वापस आया तो मैं दमोह और कटनी के बीच में था, तो हमको सूचना दी गई कि आपके घर में चोरी हो गई। वो जिनका नाम है रवि सोधिया और ये क्या है राजेश सिंह, राम सखा यादव द्वारा सूचित किया गया कि आपके घर में चोरी हो गई। क्या क्या सामान चोरी गया? सामान मेरा सोना चांदी, 1 मोबाइल, 5 रजिस्ट्रियाँ गई हैं, 3 ऋण पुस्तिका, ओरिजिनल रिकॉर्ड लेकर 4 सूट के केस में बंद थे। ये सब रिकॉर्ड भी बंद थे, सोना चांदी भी उसी के अंदर था। 3 घड़ियाँ भी HMT की थी उसी। पैसा भी था कुछ? सब ले गए वो। पैसा भी था नगद? पैसा नगद 1,000 भगवान के पास शंख पर चढ़ा था और 30,000 करीब रुपया नगद एक बैग में रखा था, जो पॉलीथीन में लपेटा हुआ था। तो उसको देखे होंगे, फिर उसको खोले जैसा कि उनको मालूम हो, और उसको बैग को भी उठा कर ले गए, जिसमें 20 की एक गड्डी थी नई नोट की, और 500 के नोट थे, 200 के नोट थे, 100 के थे, 50 के थे। चोरी 30,000 नगद वो हुआ। कुल कितने के लगभग? 31,000। पूरा सोना चांदी कपड़ा मिला के कितने का? अब सोना चांदी अब 2 तोला सोना मान के चलिए, 2 अंगूठी है, एक बिजली है, इतनी बड़ी बड़ी है। टोटल 6 लाख रुपए कितने का हुआ? 5 लाख करीब। थाने में सूचना दर्ज कराए हैं, लेकिन हम वहाँ लिखा रहे थे, तो बोले के बाद में वहाँ हम जांच करेंगे, इसके बाद में पूरी आपकी FIR लिखेंगे। अभी FIR नहीं हुई? कल लिए हैं, पर जो सामान है उनका उचित मूल्यांकन नहीं किए। यहाँ घर पूरा खाली था आपका? हाँ, पूरा घर मेरा खाली था। 1 दिन का ही मौका था। 22 को मैं गया, 23 को वहाँ से गाड़ी से बैठा, 24 को मैं यहाँ सुबह आ गया हूँ 9 बजे, 8:15 बजे। घर के अंदर कैसे घुसे? बाहर का ताला लॉक था, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा था। यहाँ वो छत से आए हैं, वो बाहर से, और घर में प्रवेश किए और यहाँ सब ताला तोड़ दिए हैं। जितने रूम थे 4-5 रूमों का ताला तोड़े हैं। सभी कमरों का ताला? हाँ, बॉक्स कबाई तोड़े हैं, सब गद्दा रजाई बाहर फेंक दिए। और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि सूटकेस नीचे हैं, जबकि उनको संदेह ही न करना चाहिए जब तक उन सूटकेस को नहीं। मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हो गया, लेकिन पुलिस के द्वारा उल्टा इसके ऊपर ही कार्यवाही करने की धमकी दी जा रही। शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादी श्याम सुंदर स्वामी ने बताया कि उसके भाइयों के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें अब उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। न्यायालय स्तर पर उसे भूमि पर स्टे होने के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा।
जब इस बात की शिकायत संबंधित थाने में की गई तो उल्टा पुलिस उसे ही आरोपी बनाने की धमकी दे रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे फरियादी ने कहा कि यदि जल्द से इस मामले में कार्यवाही नहीं की जाती तो उसके परिवार को जान का खतरा है। इस मामले में जब स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो आज फरियादी के द्वारा इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई। हमारी दीवार है, तहसीलदार न्यायालय फैसला हो गया है, उसको आदेश को नहीं माना, फिर एसडीएम के यहाँ से आदेश आया, उसका भी नहीं मान रहा है। जन बल धन की बदौलत, सरंगा की बदौलत अत्याचार कर रहा है, गलत कर रहा है। पुलिस उसका पूरा संरक्षण कर रही है। ये जो मनवा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर हैं, ये हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि मुकदमा करवाएंगे, झूठा मुकदमा करवाएंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई मदद नहीं करेगा। डाबर को बोली कि डाबर कभी आएगा, इसकी मदद नहीं करना है, बोलता है कि नहीं जोड़ने देंगे, तो ना जोड़े, कहीं इसकी मदद नहीं करना है। ये मैडम बोली हैं। जिससे विवाद चल रहा है उसका क्या नाम है? राकेश कुमार सोनी। ये कौन पारिवारिक है? ये हमारा छोटा भाई है, सगा छोटा भाई है। तो ये इसमें एसडीएम के यहाँ से ही फैसला हुआ? एसडीएम का फैसला वो हम रिकॉर्ड पूरा लगाए हैं। एसडीएम के यहाँ से हुआ है, तहसीलदार के यहाँ से हुआ है। क्या फैसला हुआ है वहाँ से? फैसला हुआ है कि मतलब वो स्टे लगाया था, स्टे का खारिज हो गया, बोले कि आप बना सकते हो। एसडीएम दो एसडीएम का फैसला है। एक में बोली है कि अगर कोई रोकता है तो कानूनी कार्रवाई करो थाना प्रभारी को। दोबारा लिखा गया है कि इसकी अगर किसी सक्षम अधिकारी के अगर इसकी दीवार और बीम तोड़ी गई है तो पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। दबाव बना, थाना प्रभारी दबाव बना रही हैं और थाना चौकी प्रभारी यमराज वर्मा और थाना प्रभारी वर्षा सोनकर, दोनों दबाव बना। लगती है चौकी में मनकवार है। ये कब से विवाद चल रहा है? ये विवाद हमारा 2.5 महीना पहले से है, लेकिन डेढ़ महीना 2 महीने फैसला हुआ है, तब से विवाद कर रहा है। हमारी बीम तोड़ दिया है, उसमें कोई आवेदन तक नहीं लिया थाना प्रभारी द्वारा। बच्चे को भी जान से मारने की बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोलते हैं कि झूठी साजी फंसा देंगे, मतलब आपस में बात कर रहे थे, इसको झूठी साजी फंसा देंगे और जो है तो दुकान मनकवार में है, दुकान में शाम को आता है, वहाँ बोलते हैं कि मैं इसको ऐसा कर देंगे, वैसा करवा देंगे, कर देंगे, यही धमकी दे रहे हैं। और एक बार ये धमकी कर चुके हैं ऐसा काम, ये यहाँ कोस्टा में ये घटना करवा चुका है। ये राकेश सोनी, इसके ऊपर ये घटना, ये चाचा के मतलब परिवार में चाचा के लड़के के बाद मारपीट करवा चुका है और फिर उन्हीं के पास समझौता के लिए गया है, वो इसी करवाना चाहता है। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो। ये ज़मीन का क्या इसमें अभी एसडीएम साहब से वापस से मिले? अब अपील का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो नहीं बोले हैं, वो लिख के दिया है ना 20 तारीख को लिख के दिया है कि थाना प्रभारी कार्रवाई करे, लेकिन थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा हमारे ऊपर। हाँ, 20 सितंबर को आपके लड़के को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। झूठी साजी फंसाने की वो सोच कर रहे हैं, झूठी साजी फंसा देंगे। कभी मतलब इनका प्लान है कि गांजा या कि कोरेक्स में फंसाएंगे और गाड़ी में ठोकर मार के फिर मारेंगे इसको। कौन धमकी दे रहा है? ये वही राकेश सोनी धमकी दे रहा है कि ऐसा करवा देंगे। ये अभी एसपी साहब से आप लोगों ने मुलाकात? एसपी साहब से आवेदन दिए हैं, एक बार पहले आवेदन दिए थे 6वें महीने में, आज 9वें महीने में फिर भी वही चल रहा है। फिर आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 181 में फ़ोन लगाए हैं, बोलते हैं कि देखो कार्रवाई करवाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम श्याम सुंदर सोनी है। लड़के क्या नाम है? लड़के अजय कुमार सोनी। ज़मीन कहाँ पे आपकी? ज़मीन रघुराजगढ़ में है। मतलब तहसीलदार साहब, एसडीएम, वो तहसीलदार RI पटवारी। सिटी कोतवाली पुलिस ने चोरी की गई 4 स्कूटी और बुलेट मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीवाईएसपी विवेक सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक JP पटेल द्वारा थाना क्षेत्र में चोरी गई एक बुलेट मोटरसाइकिल एवं 4 स्कूटी को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी JP पटेल ने बताया कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार मोटरसाइकिल एवं स्कूटी चोरी की रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी। फरियादियों द्वारा सूचना देने पर थाने में चोरी की सूचना दर्ज की गई। चोरी गई बुलेट मोटरसाइकिल एवं 4 नग स्कूटी की पता तलाश की गई, जो मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। रोहित पटेल पिता मंगलदीन पटेल उम्र 18 वर्ष निवासी लखौरीबाग थाना सिटी कोतवाली अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ एक बुलेट मोटरसाइकिल एवं 4 नग स्कूटी चोरी किया था, जो बिक्री करने के फिराक में था। जो सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता से एक आरोपी एवं 2 नफर बाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल एवं 4 नग स्कूटी को जब्त कर आरोपी एवं बाल अपराधियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जिसपे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं CSP महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना कोतवाली से एक बुलेट जो सब्जी मंडी के पास से चोरी हुआ था,
वो बरामद किया गया है और 2 स्कूटी थाना बिछिया अंतर्गत चोरी हुए थे और 2 स्कूटी थाना सिविल लाइन के अंतर्गत चोरी हुए थे, जिसको बरामद किया गया है। ये आरोपी 2 अपचारी बालक हैं और एक रोहित पटेल जो लखौरी बाग का है और उसके 2 साथी हैं। सभी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। क्या पहले भी कुछ दर्ज है मामले उसके? नहीं, अभी नए लड़के हैं और इनके खिलाफ पहले से। निपनिया पटवारी अर्चना पटेल की लापरवाही के चलते ग्रामीणों ने पटवारी को हटाने के लिए कलेक्टर से मांग की है। अर्चना पटेल पटवारी हल्का ग्राम निपनिया तहसील हुजूर वर्षों से एक ही हलके में पदस्थ हैं और इनका व्यवहार ग्रामीणों के साथ अत्यंत ही मनमाना व भेदभावपूर्ण है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है और आरोप लगाया है कि ये मनमानी तरीके से कार्य करती हैं। किसानों तथा ग्रामीणों के प्रति इनका रवैया गलत है। बार बार किसानों को घर बुलाती हैं तथा जो भी किसान इन्हें मनमानी राशि नहीं देता उसका नाम किसान सम्मान निधि में नहीं जोड़ती। हलके में किसानों एवं आम ग्रामीणों से नहीं मिलती। नक्शा तरमीम एवं जमीन नाप के लिए दिए गए आवेदनों का निराकरण समय पर नहीं करती। यदि आवेदन के बाद आवेदक बिना पैसे के शासन के नियम अनुसार नाप कराना चाहता है तो आवेदनों को निरस्त कर देती हैं। केवल जिस आवेदन में अच्छी राशि मिल जाती है उसी आवेदन का निराकरण करती हैं। यदि कोई शिकायत करता है तो उल्टा उसके खिलाफ प्रतिवेदन लिख देती हैं तथा जानबूझकर उसकी जमीन को विवादित करार देती हैं। इन सभी बातों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें हटाने की मांग की है। जो आपकी बनकुइया तहसील है, इनकी पटवारी आराधना मिश्रा हल्का भौरीवात द्वारा मेरे भाई के ज़मीन को किसी दूसरे के नाम प्रमोद कुमार अवस्थी के नाम से आवेदन वो सहायता दिलवाई है, जबकि उसमें मेरा भाई आज भी निवास कर रहा है, ना कि जबकि वो घर भी नहीं गिरा हुआ है। इस जांच के लिए मैंने SDM महोदय के यहाँ आवेदन लगाया। उन्होंने विंध्या मिश्रा जी को लिखा, न तहसीलदार बनकुइया को, उनके द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई और ये मेरा 17वां आवेदन है जो मैंने कलेक्टर मैडम और अपर कलेक्टर SDM मैडम को लगाया है। आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। विंध्या मिश्रा जी कहती हैं कि आपको जहाँ भी आवेदन लगाना हो आप लगाते रहो, वहाँ से कागज़ मेरे पास आएगा, मैं अपना कागज़ लिख के उनको वहाँ पे पेश कर दूँगी, जो भी जैसा भी करना हो कर लो। तो मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि बनकुइया में जितने भी कर्मचारी हैं, वो नायब तहसीलदार, रीडर, जो चेयरमैन विनोद शुक्ला जी, इनको सबको वहाँ से हटा के नए कर्मचारी रखें, तब तो बनकुइया का उद्धार हो सकता है। बाकी यहाँ के पटवारियों का तो भगवान ही मालिक है। मतलब ये पटवारी क्या करते हैं? ये पटवारी तानाशाही, मतलब किसी दूसरे की, मैंने विवेचना के लिए लिखा, विवेचना नहीं की गई और ज़बरदस्ती मतलब उन्होंने फर्जी पंचनामा बना के, आराधना मिश्रा जी फर्जी पंचनामा बना के और प्रमोद कुमार अवस्थी के नाम से मेरे भाई की ज़मीन को लिख दिया कि इसमें इनका निवास है। इसका आवेदन मैंने विंध्या मिश्रा जी के पास भी, नए तहसीलदार के पास लगाया। हाँ, पैसे की मांग करती हैं, बिना पैसे तो मतलब वो कलम उठाती ही खोलती ही नहीं हैं, ऐसी हैं भौरीवान हल्का की पटवारी। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनूप तिवारी है। क्या मामला बताइए? मामला है ये निपनिया हल्का है, रीवा शहर से लगा हुआ, वार्ड क्रमांक 1। उसकी पटवारी है अर्चना पटेल। तो मैंने अभी एक अपनी ज़मीन ली थी और एक अपनी पत्नी के नाम, 78 में 2 ज़मीनें हैं, जिसके नामांतरण के लिए लगातार मैं प्रयास करता रहा, मगर मेरे 6-8 महीने से घूमने के बाद और तहसीलदार महोदय के हस्तक्षेप के बाद मेरा नामांतरण हो पाया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है मोहन यादव जी, उनका स्पष्ट आदेश है कि कोई भी कृषि भूमि है उसका 15 दिन में नामांतरण करके देना है ना, RCMS के द्वारा। उसकी भी अवहेलना की गई और पटवारी द्वारा प्रतिवेदन ही मेरे 2 महीने के बाद दिया गया और 6 महीने बाद तहसीलदार जो शिवशंकर शुक्ला जी हैं हुजूर, उनके हस्तक्षेप के बाद और मेरी CM हेल्पलाइन में कंप्लेन के बाद मेरा नामांतरण होता है, जो बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दूं कि शासन की नीति है कि कोई भी पटवारी 3 साल के ऊपर एक स्थान पर नहीं रह सकता, मगर अर्चना पटेल पता नहीं जिस भी राजनीतिक रसूख के कारण आज पिछले 4 साल से एक ही हल्के में पदस्थ हैं और खुलेआम घूस मांगती हैं। 87 डिसमिल ज़मीन के नामांतरण के लिए उन्होंने 11 डिसमिल की ज़मीन की घूस मेरे से मांगी थी, जिसको मैंने नहीं दी, जिसका परिणाम ये है कि ये देखिए
ये आदेश है पूरा, ये मेरा सीएम हेल्पलाइन का है, ये रजिस्ट्री का है, 26/2/2024 की रजिस्ट्री है, जिसका नामांतरण 6वें महीने में होता है। और आज तक मैं बाकायदे आवेदन देने के बाद नपित और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उसका आपका अभियान चलाया गया था, तरमीम का, ज़मीनों का राजस्व अभियान। उसमें भी मेरा आवेदन दर्ज होने के बाद भी उनकी पटवारी अर्चना पटेल द्वारा अपनी तानाशाही के कारण बोला कि मैं आपका ना नक्शा तरमीम करूंगी और ना नाप करूंगी, जिससे आपको शिकायत करनी है, जहां आपको जाना है जाओ, 11 डिसमिल जिस दिन ज़मीन दोगे उस दिन मैं आपका नामांतरण और नपित करूंगी। ऐसे पटवारी का जो कंप्लेन तो ऐसे आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो हम लोग इनकी जांच कराएंगे और सभी राजस्व अधिकारी जिसमें पटवारी और अन्य पूरी टीम है, सभी को ये निर्देश भी दिए गए हैं और सभी को ये चाहिए भी कि वो अपना काम करें। और यदि कोई अपने पद से विमुख होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और लगातार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो पुरस्कृत भी हुए हैं, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। घूस में लोग पैसा मांगते हैं, वो जमीन मांगते हैं घूस पर। ऐसी अगर ये बहुत ही गंभीर आरोप है, यदि ये आरोप सत्य है तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और सत्यता पाई जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अज्ञात कारणों के चलते 24 वर्षीय युवा व्यवसायी ने जहर का सेवन कर लिया है। इसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अज्ञात कारणों के चलते 24 वर्षीय युवा व्यवसायी ने जहर का सेवन कर लिया। इसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसने अंतिम सांसें ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि उनकी दुकान शंकर वॉच एजेंसी अमैया थाना अंतर्गत सफारी होटल के सामने स्थित है। घटना के दिन प्रशांत रात 10 बजे पिता के साथ घर पहुंचा और खाना पीना खाया। उसके बाद उसके माता पिता टहलने चले गए। लौट कर आए तो देखा कि प्रशांत उल्टियां कर रहा था, जिसके बाद अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। 10 बजे अपने दुकान से घर आया, अपने पापा के साथ घर आया है, पापा के साथ बैठ के खाना खाया है। पापा और मम्मी उसके चक्कर लगाने बाहर राउंड पे रात को चक्कर लगाने निकलते थे। जब लौट के आए हैं तो देखा तो वो उल्टी कर रहा था। उल्टी करते करते उसकी मम्मी को लगा कि गैस की समस्या है, तो उसको नमक पानी का घोल देते हैं जैसे कि उसकी गैस निकल जाए, उसको समस्या ना हो, वो दिया। उसके बाद उसको पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, तो उन्होंने, उसके पापा ने हमारे बंटी भैया को फ़ोन किया। बंटी भैया वो हमारे शंभू भाई उनको हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ रास्ते में शंभू भाई को बताया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने कुछ खा लिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था। उसको पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि शंभू भाई भी उसकी पूरी बात नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बोल नहीं पा रहा था। उसको दर्द और उल्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, तब थोड़ा सांस चल रही थी। डॉक्टरों ने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। मामला कोई भी नहीं, ऐसा होनहार बालक था। सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी जाती। शादी हो चुकी नहीं। क्या नाम था? प्रशांत सुंदरानी। कहाँ रहते हैं? अर्जुन नगर में। रोड निर्माण में भारी अनियमितताओं को लेकर भड़के ग्रामीणों ने चक्का जाम की धमकी देते हुए मीडिया के माध्यम से अपनी बातें सामने रखी हैं। पैपखरा अंतर्गत लपटा ग्राम पंचायत की बरवाह रोड में निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि 22 फीट की रोड मंजूर हुई थी, जिसकी वजह से 10 फीट की रोड बनाई जा रही है। वहीं घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। न तो सड़क में लेवलिंग की गई और न ही किसी भी मानक का पालन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार तुलसीदास द्विवेदी से जब इस बात की शिकायत की गई तो उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए भगा दिया और कहा कि हमारी जो मर्जी पड़ेगी हम वही करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि सड़क का क्या हाल है। सड़क में पानी भरा हुआ है, ग्रामीण परेशान हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में कितनी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ होगा, क्योंकि ठेकेदार तभी इतना पैसा बचाते हैं जब उन्हें कमीशन हद से ज्यादा देना पड़ता है। हालांकि मामले की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर सड़क सही मानकों के हिसाब से नहीं बनती तो चक्का जाम करेंगे। मामले को लेकर हमने कुछ ग्रामीणों से बात की।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। कौन सा मोहल्ला ये? मेरी ये ग्राम पंचायत है लपटा। मेरे यहाँ RCC रोड बन रही है। पैपखरा कहलाता है? ये बरवाह कहलाता है। पैपखरा रोड किस पर कहलाता है? इधर बरवाह कहलाता है। ग्राम पंचायत लपटा है ये। मैं यहाँ ठेकेदार ये 8 इंची की रोड बन रही है। मैं इनसे पूछने आया कि 22 फीट की रोड बन रही है, कितनी रोड है आप देख लीजिए कितनी बना रहे हैं। और बालू एक टाली बालू गिरी है, 10 टाली डस्ट गिरी है, 10 टाली गिट्टी गिरी है। वहाँ जाके देख लीजिए जहाँ से मिक्सर लेके आ रहे हैं, सीमेंट का कितना मिक्सर है वो भी देख लीजिए। कोई राड नहीं है। और बोलने के बाद बोला गया जो उखाड़ना हो तुमको उखाड़ लेना, और मैं यहाँ जो जितना काम करेगा उतना ही करूँगा। ये मतलब इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं जी। बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं सुनने वाला है, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। ये यहाँ पे तुलसीदास द्विवेदी है, बरम बाबा उनके हैबा में लिखा है, जय बरम बाबा। और ना लेबलर चला है, यहाँ सामने लिखा है ये ऐसे माटी गिरा दिया लेबलों से ले आके, और उसके ऊपर RCC कर रहा है। ये जैसे ठेका है इसका है तुलसीदास द्विवेदी का ठेका है। कितने अब मेरे को ये पता नहीं है, लेकिन पहले RCC का भी ठेका। की सड़क बननी है? ये 20 फुट की सड़क बननी है। ये तो 10 ही फुट बनना है। तो आप देख लीजिए, आप इसका उजागर करिए। वो बोले जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना, इसलिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और हो सकेगा यदि कल प्रशासन नहीं आया तो मैं चक्का जाम करूँगा पैपखरा में। सड़क बन रही है, उसमें डस्ट नाते हैं और सीमेंट जो कुछ नाते हैं और डस्ट नाते हैं, 1 बाकी बालू नाते हैं और 2 से 3 बाकी तक वो नाते हैं डस्ट। और वहीं मोबाइल में अब वीडियो कीन है और बैठे वहाँ आदमी जिनके घर में मसाला बनत है, सरपंच के थे। क्या नाम है? बैजनाथ। कैसी सड़क बन रही है? अब देख ले सामने मोटा रोड छाड़ के अब भीतर सड़क बन रही है। अभी सड़क बना रहे हैं, अभी नहीं बना रहे हैं? हाँ, एक तरफी मानो सड़क जा रही है, सड़क दोनों कैसे मानो दाब के चलना चाहिए। मतलब 10 फुट चौड़ी बना रहे हैं? हाँ, 20 फुट की रोड है। 20 फुट का सब काम ही आगे और मचा चाहला मता है असंकेती जा रही है। मलबा नहीं डाली है। अनाली आगे भाठी है। ये किस तरह की सड़क? हाँ, टेंट बना रहे हैं। नौनस डार दी चिरका दी होगा। हाँ तैयार हैं हम। ये रोड कैसे बन रही है? रोड कुछ नहीं बन रही, गड्ढा पाट के थोड़ा हल्का आवाज चिपड़ जैसी, बस रोलर नहीं चला है। कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चला है। कुछ नहीं चल रहा। कितने फुट चौड़ी है ये सड़क? 22 फुट। 22 फुट। तो इसका बेस बनाना चाहिए पहले। बना तो 10 ही फुट रहे हैं। आप बता रहे हैं ना कि हम इसकी ले गए ठेकेदार के पास। हाँ। तो बोला कि हमको जितना बनी मिले उतना बनाएंगे। मतलब 22 फुट की सड़क? हाँ 10 फुट। हाँ 10 फुट बना रहे हैं। और मटेरियल भी सही नहीं? मटेरियल भी देखिए ना, देखिए मटेरियल कैसा बना रहे हैं। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बिछिया थाना अंतर्गत नवविवाहिता की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष में कल सफाई पेश की गई थी, जिसे निराधार बताते हुए आज पीड़िता एक बार फिर एसपी कार्यालय पहुंची। बीते दिनों नूरी खान ने अपने ससुराल पक्ष के ऊपर जहर खिलाकर जान से मारने की कोशिश करने और उसके पति को घर से निकालने का आरोप लगाया था, जिसे निराधार बताते हुए कल ससुराल पक्ष से उसकी ननद और
पार्षद नंदोई ने सफाई पेश की और बताया कि सारे आरोप झूठे हैं और उनका भाई और पत्नी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही घर में चोरी की है, जिसके बाद आज नूरी खान एक बार फिर एसपी कार्यालय पहुंची और सफाई पेश करते हुए क्या बताया आप खुद सुने। FIR नहीं होगा। क्यों? अब ये नहीं पता हमको क्यों। क्या शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि कल मेरे भाई को रोक के नूर खान तकिया मोड़ के पास बोला कि बेटा ऐसा एक लौटा है तो मिटा देवे, नहीं तो हम लोग के नाम रिपोर्ट कटवा दे। जान से मारने की धमकी दिया है हम लोग को। कौन है, कहाँ का है ये? आपसे कौन लगता है नूर खान? नंदोई है मेरे। आपके पति आपके साथ रहते हैं या नहीं? नहीं रहते मेरे साथ। मेरे पति के ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा के गायब करवा दिया है और कल इन लोग न्यूज में भी बोले हैं कि पत्नी चोरी करवाई। जब पत्नी चोरी करवाई थी तो मेरे नाम रिपोर्ट क्यों नहीं किए थे? अब क्यों आज मेरा नाम क्यों ले रहे हैं वो लोग? जब उन लोग को शक था मेरे ऊपर तो मेरे नाम रिपोर्ट करवाती ना। जब अपने भाई के नाम करवाई तो मेरे नाम भी करवाती। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ ये घटना हुई है, पहले मेरी शादी इन लोग जबरन करवाया नूर गहन रख के घर को। फिर उसके बाद जब शादी हो गई मेरी तो इन लोग परेशान करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, मारपीट करने लगे नंदोई। और फिर उसके बाद जब इनका ये समझ गए कि अब ये घर से न निकलेगी तो इनका कुछ प्लान नहीं काम किया तो इन लोगों ने हमको जहर पिला दिया। और जहर पिलाने के बाद इन लोग मेरे ट्रीटमेंट करवाए, एक पैर से खड़े रहे, ये बात सही है। पर क्यों खड़े रहे? क्योंकि हम बयान न देते। और जब बयान हमारा हॉस्पिटल में हो गया, जब इन लोग जान गए कि अब कुछ न कर पाएगी ये, तो इन लोग आना जाना भी कम कर दिए। और जब मेरी हॉस्पिटल से 3 दिन बाद छुट्टी हुई है ना, मेरे पापा सबको फोन लगा के बताए कि छुट्टी हो रही, अपने घर ले जाओ अपने बहू को। तो इन लोग बोले कि हम अपने घर न ले जाएंगे, आप लोग अपने घर ले जाइए, है ना, 2-3 दिन बाद हम बुला लेंगे। अब बुलाए नहीं और कहते कि हम बुलाए हैं तो आप चलिए हमारे मोहल्ले वाले से पूछिए कब आए हैं ये लोग हमको बुलाने। एक बार भी बुला नहीं आए। हमारे पति पता नहीं कहाँ, इन लोग गायब करवाए, 2 महीने से गायब करवाए। और कहती है कि 2 महीने से हम लुकाए अपने पति को, आप लोग चलिए हमारे घर में किसी वक्त आके जांच कर लीजिए। 8 सूत्री मांगों को लेकर बघेली समाज केंद्रीय समिति के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे और प्रशासन से मांगों को पूरा करने की अपील की। बघेली समाज का भारत सरकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। बघेलखंड का विस्तार काफी दूर तक फैला हुआ है और अब तो इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तर पर बघेलखंड की एक अलग पहचान हो चुकी है। यहाँ की फसलें, यहाँ की संस्कृतियां, साहित्य और सामाजिक न्याय को लेकर आज बघेली समाज के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए अपनी बातें सामने रखी। बघेली समाज को सामाजिक आर्थिक इकाई के रूप में इसको बनाया जाए, जैसे एक स्वायत्त शासी क्षेत्र होता है। तो इसमें हमारी डिमांड है कि जो है यहाँ का जो उत्पादन होता है, चाहे जैसे कृषि का उत्पादन हो या ज़मीन के नीचे का उत्पादन हो, तो उस पर जो उद्योग लगाए जाएं तो इस बघेलखंड के लोगों को ही नौकरी दिया जाए, बाहर के लोगों को बिल्कुल न दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। इसमें 8 सूत्री डिमांड है। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बघेलखंड है उसकी जो संस्कृति है वो 3 संस्कृतियों का मेल है। एक तो संगम संस्कृति है, जो 3 नदियों के किनारे मनुष्य बसे थे तो वहाँ एक संस्कृति डेवलप हुई, गंगा, यमुना एवं सरस्वती। दूसरी संस्कृति हमारा रीवा की है, जो घोघर नदी और सोन संस्कृति। घोघर नदी आपके रीवा में है, जो महाभारत काल के बाद एक ज़बरदस्त भूकंप आया था, तो ये घोघर नदी जो है इसके बाद कट गई और वहाँ कौशाम्बी तक नहीं पहुँच पाती है। तो कौशाम्बी ये जा करके सरस्वती नदी के रूप में परिणित होती थी। तो अब सरस्वती नदी का अस्तित्व इसीलिए समाप्त हो गया है। तीसरी हमारी संस्कृति है अपर नर्मदा संस्कृति। अपर नर्मदा संस्कृति जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा नदी जो है, चूँकि इधर से अपर क्षेत्र से गुजरात तक जाती है, तो उसके किनारे लोग बसे। तो ये बघेलखंड में 3 संस्कृतियाँ हैं और तीनों संस्कृतियों का मेल है। इसीलिए इसको जो है बघेलखंडी समाज या बघेली समाज के नाम से नामकरण किया गया है। तो ये हमारा जो प्रौत व्यवस्था है, दुनिया की तीसरी व्यवस्था, उस पे आधारित जो इसके प्रणेता हैं श्री प्रभात रंजन सरकार, इन्होंने प्रौत व्यवस्था दिया। उनका कहना ये है कि जो ये जनगोष्ठियाँ पूर्व में थी उन पे कमेटी बना करके गांव से लेकर के ब्लॉक लेवल तक, ज़्यादा से ज़्यादा जिला लेवल तक कमेटी बना करके हम सारे समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।
और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है। इसी अभियान के दौरान आज जनपद अध्यक्ष, सदस्य व सरपंचों के साथ हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गंगेऊ में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में जनपद पंचायत गंगेऊ के अध्यक्ष विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आयोजित समारोह में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा व मनगमा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने जनपद अध्यक्ष के साथ ही जनपद सदस्यों और सरपंचों के साथ करीब 5000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। भाजपा में शामिल होने के बाद जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों और विकास कार्यों से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिससे अपने क्षेत्र का विकास हो सके। सैकड़ों हजारों लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत होकर माननीय सांसद जी के साथ और जो क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन में, विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में और क्षेत्र के लगभग 5000 लोगों के साथ आज हम सब लोगों ने, सरपंच, जनपद सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीति से सहमत होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। निश्चित रूप से विकास तिवारी जी एक ऊर्जावान जनपद अध्यक्ष हैं, ये ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं। उनके जो साथी हैं वो भी सब ऊर्जा से लबरेज हैं और सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से उनके कार्यों से जनता को राहत मिलेगी। जनता को राहत मिलेगी तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चरण का सदस्यता अभियान का अंतिम दिन है और आज के दिन जो विकास तिवारी जी हैं, इसी गंगेऊ जनपद के जनपद अध्यक्ष रहे हैं और वो विकास के कार्यक्रम में सदैव सकारात्मक रूप अपनाते हैं और इस मंशा के साथ मोदी जी की जो विचारधारा है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा को अपनाते हुए उन्होंने पार्टी में यहाँ पर लगभग 1500-2000 से भी ज़्यादा संख्यात्मक तौर पर यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में सदस्यता ली है और मैं समझता हूँ कि पार्टी अपनी मजबूत होगी और पार्टी जो परिवार है वो भी बड़ा होगा। और पार्टी की दिशा लाइन के तहत मेरी इसी बूथ में ड्यूटी लगाई गई थी, बूथ क्रमांक 265 और इसी बूथ क्रमांक में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने ये पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने सभी से कहा है अब यहाँ के पश्चात सभी लोग अपने अपने बूथ में जाएंगे और मैं भी अभी यहाँ से निकलूँगा तो प्लॉट में जाऊँगा और लोगों के बीच में जा करके सदस्यता अभियान अभी 6-7 बजे तक करूँगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।